हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं उन लोगों को दिखा होगा कि मैं कई दिनों से इनएक्टिव हूँ, क्योंकि मी एंड माय हस्बैंड शुभो जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम कोविड। These 20 days were the most scariest and difficult phase of my life. I'll be happy अगर मेरे वीडियो की वजह से आप लोगों को थोड़ा सा भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। आई एम नॉट अ डॉक्टर और अ मेडिकल एक्सपर्ट, तो मेडिकल टेक्निकलिटीज में मैं नहीं जाऊंगी। लाइक आई वोंट सजेस्ट यू मेडिसिन एंड ऑल, बट आई कैन एटलीस्ट रन यू थ्रू द इंटायर प्रोसेस की एग्जैक्टली कोविड इन्फेक्शन में होता क्या है। सो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। सो दिस वाज जस्ट बिफोर द सेकेंड वेव रीच्ड इट्स पीक। 17th इवनिंग को शुभो स्टार्टेड फीलिंग अनकंफर्टेबल। शुभो को रात में फीवर आ गया। शुभो जस्ट हैड अ पैरासिटामोल एंड उस दिन हम लोग सो गए। नेक्स्ट डे सुबह शुभो अगेन हैड फीवर। सेकेंड डे में भी हम लोग यही सोच रहे थे कि ठंड लगने की वजह से या वेदर चेंज की वजह से ये नॉर्मल फ्लू है। सेकेंड डे में ही डेवलप्ड माइल्ड कफ, थोड़ा बहुत खांसने लगा था। उस दिन रात को ही हैड वेरी हाई फीवर। इतना हाई टेम्परेचर था उस दिन कि मुझे कोल्ड स्पॉन्जिंग करना पड़ा रात में उठ के। उसके अगले दिन रात को, शुभो का सिम्टम्स था 17 से, मेरा 19th रात को आई बिगैन टू फील फीवरिश एंड मैंने शुभो को बोला कि ना मुझे ना अजीब सा लग रहा है। तो शुभो जब अपना टेम्परेचर चेक कर रहा था, मैंने बोला चलो मैं भी चेक कर लेती हूँ एक बार। एंड देन हिज टेम्परेचर वाज 100 पॉइंट समथिंग एंड माय टेम्परेचर वाज 101.8। मेरा टेम्परेचर देखने के बाद हम लोगों का हालत खराब हो गया। फिर हम लोगों को लगा कि भाई ये तो कोविड है। रात में आई हैड फीवर, पैरासिटामोल खा के मैं सो गई उस दिन। सुबह उठते ही शुरू हुआ आरटीपीसीआर टेस्ट कराने का स्ट्रगल। हम लोग नोएडा में रहते हैं, हम लोग ने आसपास के सारे लैब्स चेक कर लिया, कहीं पे भी होम कलेक्शन अवेलेबल नहीं था। कहीं पे हम लोगों को 4 दिन के बाद का बुकिंग मिल रहा था, कहीं पे 1 हफ्ते बाद। बहुत ढूंढने के बाद हमें एक क्लिनिक का पता चला जहाँ पे आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा था, बट उसके रिपोर्ट्स भी कम से कम 4 दिन में आने वाला था। सो वी गॉट आवरसेल्व्स टेस्टेड एंड बाय दैट टाइम हम लोग दोनों का हालत बहुत खराब हो गया था, स्पेशली शुभो का। उसको बहुत ज्यादा खांसी होने लगा। हम लोग ने क्या करा, इमीडिएटली शुभो का एक फ्रेंड डॉक्टर है एंड ही हैड अ कजन जिसके फैमिली मेंबर्स को पहले नवंबर में कोविड हो चुका है। सो आई इमीडिएटली कॉल्ड दीज पीपल कि अभी क्या करना है। लाइक बेसिक पैरासिटामोल तो हम लोग ले ही रहे हैं, अदर देन दैट हमें क्या मेडिसिन लेनी चाहिए। तो कुछ कोविड के जो बेसिक मेडिसिन होते हैं, दे सजेस्टेड अस दैट 20th अप्रैल को वी गॉट आवरसेल्व्स टेस्टेड एंड 20th अप्रैल से हमने हमारा मेडिकेशन स्टार्ट करा। दोपहर से मी एंड शुभो वी लॉस्ट आवर स्मेल एंड टेस्ट। तो जब टेस्ट और स्मेल चला गया तब वी वर 100% श्योर कि भाई कोविड है। अब टेस्ट रिपोर्ट्स में कुछ भी आ जाए ये कोविड ही है। मेडिसिन वाइज जब पैरासिटामोल खा रहे हैं, कुछ टाइम के लिए फीवर उतर रहा है एंड दोबारा एज इट इज। रात में तो मेरा लाइक 102.8 ऐसा फीवर भी रहा है उस टाइम पे। हम लोगों का हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगा। लाइक हम लोग ऑलमोस्ट उठ ही नहीं पा रहे थे, इतना वीक हो गए थे कि उठ के नॉर्मल काढ़ा बनाना या स्टीम के लिए पानी गर्म करना, वो करने का भी एनर्जी नहीं था। तो जब भी मुझे सिम्टम्स आया था, हम लोग ने ऑक्सीमीटर खरीद लिया था, तो वो हम लोग मतलब कंटिन्यूअसली चेक कर रहे थे। मेरा थ्रू आउट 98-99 था, बट शुभो का कभी कभार ड्रॉप करने लगा था, 96-95 होने लगा था। उसका भी एक अलग ही पैनिक था, क्योंकि जस्ट देन सेकेंड वेव रीच्ड इट्स पीक। देयर वर नो हॉस्पिटल बेड्स एट ऑल, कंप्लीट शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। तब तक मुझे भी खांसी आना स्टार्ट हो गया था। मेरा खांसी स्टिल थोड़ा बहुत बेरेबल था, शुभो को कंटिन्यूअस खांसी होने लगा। इतना खांसी की खांसी होते होते he used to get breathless. Next 2 days, 21st and 22nd, हम लोग ऐसे ही बिताए। Like we were very sick at home. तो जैसे तैसे हम लोग मैनेज कर रहे थे। शुभो का खांसी तब इतना बढ़ गया था कि we thought कि नहीं, नॉर्मल मेडिसिन से अब काम नहीं चलेगा। अब प्रॉब्लम ये था कि आफ्टर माई 3rd डे मेरा फीवर उतरने लगा, पर शुभो का फीवर बिल्कुल भी नहीं उतर रहा था।
लाइक इवन ऑन हिज 5th डे उसका 101 ऐसा बुखार आ रहा है एंड ही हैड टू टेक अबाउट 5 पैरासिटामोल्स अ डे, क्योंकि थोड़ा देर मतलब विद इन 2 hours हिज फीवर वाज शूटिंग अप लाइक एनीथिंग। तो तभी हम लोग ने डिसाइड करा कि वी हैव टू कंसल्ट द स्पेशलिस्ट इमीडिएटली। डॉक्टर ने इमीडिएटली बोला कि शुभो को स्टेरॉइड्स देना पड़ेगा एंड डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड अस सम ब्लड टेस्ट एंड अ HRCT स्कैन। जब हमने डॉक्टर को कंसल्ट करा तभी भी हमारा कोविड रिपोर्ट्स नहीं आया था, बट द डॉक्टर वाज वेरी श्योर कि ये कोविड ही है। तो उसी दिन जाके हम लोगों ने CT स्कैन करवाया। CT स्कैन एंड हमारा कोविड रिपोर्ट ऑलमोस्ट सेम टाइम पे आया। आई वाज कोविड पॉजिटिव एंड शुभ वाज कोविड नेगेटिव, सो वी वर कन्विंस्ड कि फॉल्स नेगेटिव ही होगा। उसी दिन शाम को शुभ गॉट हिज CT स्कैन का रिपोर्ट, उसमें आया माइल्ड कोविड इन्फेक्शन। हिज CT स्कोर वाज 6 out of 25, which means infection has reached his lungs, but infection mild है। नेक्स्ट डे से आई स्टार्टेड वॉमिटिंग। मैंने दोपहर को अपना जो भी हमारा डोज का मेडिसिन है सारे मेडिसिन लिया एंड विद इन 5 to 10 minutes सब कुछ मैंने उल्टी कर दिया। एक बार हुआ, रात में आई अगेन वॉमिटेड। सो आई इन्फॉर्म माई डॉक्टर एंड द डॉक्टर वाज लाइक कि नहीं, तुम्हें मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। सो इफ योर बॉडी इज अनेबल टू रिटेन द मेडिसिन देन यू हैव टू गेट एडमिटेड। नेक्स्ट डे से हमारा वॉमिटिंग का एक मेडिसिन आ गया। उसको खाने के बाद से थोड़ा बहुत एटलीस्ट हम लोग खाना खा पा रहे थे। तो स्टेरॉइड्स लेने के 1-2 दिन बाद शुभो का फीवर कम होने लगा, बट द अदर सिम्टम्स लाइक बोथ ऑफ अस स्टार्टेड फीलिंग ब्रेथलेस। जब नॉर्मल ब्रश करने भी जा रहे थे, ब्रश करने के बाद भी हमें इतना ज्यादा हमारा सांस फूलता था कि हमें इमीडिएटली आके 15 to 16 मिनट्स लेटना पड़ता था। शुभो का ऑक्सीजन एक पॉइंट में 94 था। अभी नॉर्मल है कि 94 से जब कम होना है आपको मेडिकल अटेंशन लेना है। बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा था कि अगर इसके बाद और भी फॉल करने लगा तो क्या करें। Like everybody is asking you to measure your temperature, like measure your saturation, oxygen saturation. What if my oxygen falls? Where do I go? रात को हमारा ऑक्सीजन गिरने लगता था, कभी कभार सुबह दोपहर को भी होता था। तो जब भी ये होता था हमें पता था कि प्रोन पोजीशन में सोने से, जो अगर आप उल्टा होके सोते हो एंड 3 पिलोज लेके आपको सोना होता है, तो इमीडिएटली ऑक्सीजन थोड़ा बहुत बेटर हो जाता है। सो दिस वॉज अ सेवियर फॉर अस। शुभो का जब भी ऑक्सीजन कम होने लगता था तो तुरंत हम लोग उल्टा लेट के सो जाते थे एंड थोड़ा देर बाद हमारा टेम्परेचर फिर से नॉर्मल 97-98 वापस आ जाता था। तो सिचुएशन ऐसा था कि हम लोग पैनिक करके और बीमार हो रहे थे। मेडिसिन हम लोग खा रहे हैं पर हमें पता नहीं है कि वो कितना इफेक्टिव हो रहा है, हम लोग ठीक हो भी रहे हैं या नहीं, क्योंकि शुभो का स्टेरॉइड्स लेने के बाद फीवर कम होने लगा था। फीवर वाज क्योर्ड, बट खांसी तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत ज्यादा खांसी हो रहा था। ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट्स भी थोड़ा इधर उधर आया। शुभो का CRP कुछ थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ था, D डाइमर बढ़ा हुआ था एंड बहुत सारे कुछ एलिमेंट्स बढ़े हुए थे। वी कंसल्टेड द डॉक्टर अगेन एंड ही अगेन चेंज्ड 2 of his medicines and all। इस टाइम पे आप लोगों को बैलेंस डाइट लेनी होती है। बहुत सारा प्रोटीन, वेजिटेबल्स, सूप्स, लिक्विड डाइट में आपको रहना चाहिए थोड़ा बहुत एंड बहुत अच्छे से आपको खाना खाना चाहिए क्योंकि आप इतना स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ले रहे हो। एंड वी गॉट टू नो अबाउट सम पीपल प्रोवाइडिंग कोविड थालीज जिसमें एकदम नॉन स्पाइसी खाना मिल रहा था। तो हम लोग सुबह शाम कोविड थालीज मंगवाते थे। इन द मीन टाइम आई स्टार्टेड डेवलपिंग अ स्ट्रेंज टेस्ट इन माई माउथ। मैं पानी भी पी रही हूँ तो मुझे वही केमिकल वाला बहुत ही बिटर रॉटन एक केमिकल वाला टेस्ट मुंह में था। हम लोग कंटिन्यूअसली स्टीम एंड गर्म पानी का जो भी ट्रीटमेंट, गार्गल करना एंड ऑल सब हम लोग कर रहे थे। मेरा खांसी थोड़ा बहुत ठीक होने लगा था, शुभो का खांसी वैसे के वैसे। He was also prescribed oral steroids as an inhaler and medicine सब कुछ चल रहा था। तो मेडिसिन स्टेरॉइड्स का एक डोज कंप्लीट हो गया था 5 days and his situation was still not okay. Then हमने थर्ड कंसल्टेशन लिया from the doctor and his medicines were again extended for another 5 days. उसमें like 2 to 3
मेडिसिन वर चेंज्ड, देन डॉक्टर ने उसको एक म्यूकस थिनर प्रिस्क्राइब करा, सो जिससे खाने से आपका म्यूकस जो भी बलगम है वो थिन हो जाता है। वो खाने के बाद वी कुड सी हिज कफ वाज इम्प्रूविंग थोड़ा बहुत, धीरे धीरे आफ्टर अबाउट 14 days शुभो स्टार्टेड फीलिंग बेटर, कफ बहुत हद तक कम हो गया था। वी वर स्टिल वेरी वीक, हम लोग अभी भी वीक हैं, शुभो भी थोड़ा बहुत वीक है एंड उसका खांसी भी बहुत अभी बेटर है देन बिफोर। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ये 1 month 2 months भी लग सकता है कंप्लीटली ठीक होने में। एक्चुअली 1 month हो चुका है। दिस इज अ डेडली डिजीज मोर देन द डिजीज इटसेल्फ। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इतना स्कैरी होता है। डॉक्टर्स इस टाइम पे प्रिस्क्राइब करते हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो ताकि आपका लंग कैपेसिटी थोड़ा सा इंप्रूव हो पाए। मैं तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेती थी, शुभो का एक तो ऑक्सीजन थोड़ा बहुत ड्रॉप कर रहा था एंड आई वाज ट्राइंग टू मेक हिम डू द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। वो थोड़ा सा भी एक्सरसाइज करने जा रहा था एंड उसको इतना खांसी स्टार्ट होने लगता था। इस मुश्किल टाइम पे देयर वर सम फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स हु आर कॉन्स्टेंटली देयर टू बूस्ट आवर मोरल, जो कॉन्स्टेंटली बोल रहे थे सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम्हें स्ट्रांग रहना है, दिस इज ट्रीटेबल, यू आर गोइंग टू ओवरकम इट। एक चीज जो हम लोग करते थे जब भी नेगेटिव फील होता था, मेडिटेशन के वीडियोस, स्पिरिचुअल वीडियो, ये सब हम लोग कॉन्स्टेंटली चला के रख देते थे। इस टाइम पे मैंने बहुत ज्यादा प्रेयर करा है, बहुत ज्यादा प्रेयर करा है। मुझे बस यही था कि सब जितना भी मुश्किल फेज है घर पे रह के ठीक होना है, कुछ ऐसा कल सिचुएशन ना हो जाए कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े, मुझे एडमिट होने का जरूरत पड़े शुभो को एंड I am not able to arrange anything. By God's grace, Shubho responded to the treatment at home. So on the 14th day, the doctor again advised us to get our blood tests done. हमने हमारा blood test कराया, सब कुछ जो बढ़ा हुआ था वो अभी stable था. Like my CRP and all was like within the limit. शुभो का अभी भी थोड़ा बहुत कुछ ज्यादा था, पर डॉक्टर ने बोला कि वो धीरे धीरे ठीक होने वाला है। अभी भी हम लोग बहुत ही केयरफुली रहते हैं, खाना पीना में हम लोग बहुत ध्यान देते हैं। कराया कि थोड़ा बहुत ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना एंड अपने घर पे ही 500 स्टेप्स चलना, तो ये सब हम लोग अभी भी कर रहे हैं। सो जो भी मेरे वीडियोस आप लोग देख रहे हो, अभी ऐसा सिचुएशन है कि हर घर में कोविड है। इफ योर ऑक्सीजन सैचुरेशन इज नॉर्मल, इफ इट इज विद इन द लिमिट एंड अगर आपने टाइमली मेडिसिन स्टार्ट कर दिया है, घर पे रिकवर होना इज पॉसिबल। तो सबका कोविड स्टोरी अलग अलग होता है। दिस वायरस अफेक्ट्स एवरीवन डिफरेंटली। जस्ट बिकॉज मेरे सिम्टम्स ये है डजंट मीन कि आपको भी कोविड हो गया तो आपको भी एग्जैक्ट सेम सिम्टम्स होंगे। हो सकता है आपको कुछ भी ना हो। हमारे कई जान पहचान लोग हैं जिनको कोविड हुआ है एंड जिनके सिम्टम्स एकदम भी सिवियर नहीं है। लाइक मेडिकेशन ऑफ कोर्स चल रहा है, पर शायद थोड़ा बहुत बुखार आ गया, थोड़ा बहुत स्मेल एंड टेस्ट चला गया, नथिंग बियॉन्ड दैट। सो दे आर इन प्रिटी गुड शेप, बस घर पे रेस्ट कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, ठीक हो जा रहे हैं। एंड कुछ लोगों का हमारे जैसा केस है, शुभो जैसा केस है कि बहुत ज्यादा सिम्टम्स हो रहा है, पर थैंकफुली लोग घर पे रह के ठीक हो रहे हैं, हॉस्पिटल जाने का नौबत नहीं आ रहा है। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, द ओनली थिंग इज अगर आपको कोई सा भी सिम्टम हो, आप पढ़ लो कि इसमें क्या क्या सिम्टम होता है। पेट खराब इज ऑल्सो अ सिम्टम नाउ, रेड आइज इज अ सिम्टम, तो कुछ भी, बॉडी एक इज अ सिम्टम, कुछ भी अगर थोड़ा सा भी आपको अब नॉर्मल सा लगे, कुछ भी, गेट योरसेल्फ टेस्टेड एंड कंसल्ट अ डॉक्टर। आप जितना जल्दी आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, चांसेस आर उतना जल्दी आप रिकवर हो जाएंगे। अभी के सिचुएशन में स्पेशली आपको बस केयरफुल होना है, आपको अवेयर होना है। कोई भी सिम्टम डिटीरियोरेट करने का वेट ना करें। पैनिक होना इज नॉर्मल, एंजाइटी होना इज नॉर्मल। अभी सिचुएशन इतना ज्यादा सीरियस है, हर जगह व्हाट्सएप, यूट्यूब, अब कहीं पे भी सोशल मीडिया, हर जगह आपको बस नेगेटिव न्यूज ही पढ़ने को मिलेगा। आपको अंदर ही अंदर बिलीव करते जाना कि आप ठीक हो रहे हो, आप हील हो रहे हो, द मेडिसिन्स आर वर्किंग, यू आर हीलिंग, यू आर गेटिंग बेटर डे बाय डे, सिचुएशन इज गेटिंग बेटर। बस ये थॉट बार बार आपको क्रिएट करना है। तो ये था हमारा कोविड-19 स्टोरी। आई सिंसियरली प्रे कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप भी बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। जस्ट ट्रस्ट इन गॉड एंड ट्रस्ट इन योर डॉक्टर। जितना भी टेम्पटेशन हो, डू नॉट गो आउट, डू नॉट मीट पीपल, क्योंकि सिम्टम्स शो होने में टाइम लगता है।
एंड बाहर से किसी को देखने से आपको पता नहीं चलेगा कि वेदर दिस पर्सन इज कैरिंग द वायरस और नॉट. तो अभी के सिचुएशन में स्पेशली व्हेन द मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज इन सच अ बैड स्टेट, मोमेंट यू नोटिस एनी सिम्टम, आइसोलेट योरसेल्फ. If you have come in vicinity of other people, inform them, ask them to be careful. अगर आप लोगों में से किसी को हमारे जैसा कोई भी सिम्टम फील हो रहा है या कुछ भी अगर आप लोगों को पूछना है, then you can just comment down below and I'll try to answer them. Till then, stay home and stay safe.